ऐसे मित्र होते हैं, मुंह पर बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत निंदा करते हैं। जाकर चिताही गति सम भाई और अस कुमित्र परिहरे भलाई। जौन दोस्त तुम्हारा ऐस हो का छोड़ दो, यह कल्याण है तुम्हारा। लेकिन जो हमारे सौमित्र हैं वो जानते हो कैसे दोस्त है कि देत लेत मैंने संकने धरई और भले अनुमाने सदा हित करे। बल अनुमान सदा हित करई, जैन मित्र दुख होए दुखारी और तिन्हे विलोकत पातक भारी। अगर मित्र की मित्रता को देखकर, दुख को देखकर अगर तुम दुखी नहीं हुए मित्रता में, तो तुमको देखने से पातक लगता है। इसलिए दोस्त ऐसा होना चाहिए, दोष तीन कर दे अलग, मतलब लालच दाम, और दो सतवादी जब मिले तो दोस्ती उसका नाम। दोस्त ने सोचा इतना समय हो गया है और हमारे राजा साहब महल से निकले नहीं हैं, और चल करके देखें बात क्या है। तो भगवत प्रेमी हो, बड़े प्रेम से वासुदेव 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 वासुदेव, बड़े प्रेम से देखा कि हमारे मित्र बैठे हैं आंगन में, उदास बैठे हैं। सौमित्र गए, सौमित्र ने कहा क्यों उदास बैठे हो, काहे उदास बैठे हो? कब पैसा की कमी है? अपने दोस्त के बिटिया के ब्याह में जाओ तो 10-20 हजार जीव हम डायरेक्ट जाओ, हो सके पैसा वैसा कम पड़ जाए तो वहां इज्जत तो रखोगे। बोलो पैसा कम पड़ गया, क्या बात है? बोले कुछ पैसा नहीं कम पड़ा है, इसकी आवश्यकता नहीं। तो फिर आप काहे नाराज हो? कौन सा दुख है तुम्हारे अंदर? तो कौशल नरेश ने कहा कि बड़े शर्म की बात है, मैं तुमसे क्या बताऊं? नहीं बताओ, हमसे काहे छिपा रहे हैं? तो कौशल नरेश ने कहा मित्र, वही मेरे दिल की दवा जानते हैं, वही मेरे दिल की दवा जानते हैं, जो इज्जत को जहां से बड़ा मानते हैं, वही मेरे दिल की दवा जानते हैं, जो इज्जत को जहां से बड़ा मानते हैं। भले आदमी पर यही चीज तो है, भले आदमी पर यही चीज तो है, जिससे उसे सब भला जानते हैं।
गोविंद। तो अब हमारे पास जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल गई। बताओ काहे इज्जत मिट्टी में मिल गई? कौशल नरेश ने कहा सौमित्र विदाई का समय है, अब बिटिया का कोई पता नहीं। सौमित्र गर्जे दोस्त ऐसा होना चाहिए जो दिल न बिठावे। अब कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, अगर कोई काम करना चाहो तो जानते हो क्या कहते? घर में भूंजी भांग नहीं, अब हम जो नहीं सीताराम करे जा रहे तुम, तुम्हारे पास कथा नहीं है तो कथा काहे सुन रहे हो? हिम्मत बिठा देते हैं। और हम तो कहते दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जो हिम्मत को बढ़ा दे। भले हम ना कूद पावे, लेकिन दोस्त ऐसा हो कि मारो छलांग, अभी समुद्र नांग जाओगे। हिम्मत को तोड़ावे ना। साथी एक हो लेकिन बढ़िया होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। 2 मिनट की चर्चा। एक सिंघनी शिकार खेलने गई और उसने एक सियारिन को देखा, गर्भवती सियारिन थी। धोखे में सिंघनी ने पंजा उस सियारिन के मार दिया। सियारिन का पेट फट गया और जब सियारिन का पेट फटा तो एक बच्चा बाहर आ गया। सिंघनी को बड़ा कष्ट हुआ, हाय मैंने कितना गलत काम किया। उस बच्चे को सिंघनी ले आई। उसके भी 2 बच्चे थे सिंघनी के। धीरे धीरे तीनों बच्चे सयाने हुए। एक दिन सिंघनी के बच्चों ने कहा मां हम शिकार खेलने जाना चाहते। तो सिंघनी ने कहा भैया शिकार खेलने के लिए जाओ, लेकिन ये जो तुम्हारे दादा हैं इनकी बात मानना, जो नहीं कहा तो तुम करो। सिंघनी के बच्चों ने कहा ठीक है मां, जो दादा कहेंगे हम वही करेंगे। अब तीनों बच्चे जंगल में पहुंचे जाकर तो एक हाथी सामने पड़ा। तो सिंघनी के बच्चों ने कहा दादा मारे छलांग। तो सियारिन का बच्चा जानते क्या बोला? अत्ता बड़ा हाथी और कहूं गिर पड़ी तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे खानदान का पता नहीं लगी। अब सिंघनी के बच्चे दब गए। सुबह से शाम तक जिसके ऊपर छलांग लगाने की बात करें तो सियारिन का बच्चा डरवाई दे। शाम हो गई, सिंघनी के बच्चों को कोई शिकार नहीं मिली। और जब बच्चे वापस आए तो अम्मा से बोले मां का घर में कुछ धरा नहीं है का? तो सिंघनी ने कहा शिकार करने गए थे, नहीं कुछ कर पाए। बोले ये दादा जो हैं इनकी बात तुमने मानने को कही थी, और जब हाथी पर छलांग लगाने की बात मैंने कही तो इन्होंने डरवा दिया। कहा हाथी है और कहीं गिर पड़ेगा तो मर जाओगे। तो सुबह से शाम तक हम इनकी ही बात सुनते रहे और हम शिकारे नहीं कर पाए। तब सिंघनी जान गई। सिंघनी ने कहा सुनो इनकी बात सब बेरिया मानो, कि दादा तुम्हारा है ना, सब बेरिया मानो, लेकिन जब शिकार के बेरिया हो तब इनकी बात मत मानना, ये तुम्हारे खानदान के नहीं है। खानदान का असर हो तो दोस्त एक हो लेकिन हिम्मत वाला हो। सौमित्र गर्जने लगे। सौमित्र ने कहा कौशल नरेश तुम चिंता मत करो, इतना समय व्यतीत हो गया है, अभी राजा दशरथ ने कौशल्या का मुख नहीं देखा है। प्राचीन काल में जब विवाह होता था तो यह होना कि पहले मुख दिखौरो ना हो जाए, और आजकल जिले भैया देखने ले तले कल्याण होत नहीं। एक बार हरदोई की होटल में देखा दुखी हुई, उसमें लड़का लड़की दोनों इकट्ठा हुए। अब लड़का ने जब देखा तो बिल्कुल ईद का चांद, बालिकाएं वैसी सुंदर होती हैं। अब लड़के को पसंद आ गया, उसने निकाला अंगूठी, अब खट्ट से पहना दिया। वासुदेव वासुदेव वासुदेव। भगवत प्रेमियों जब अंगूठी पहना दिया तो लड़की ने कहा क्यों? का इन्हें की रिक्शा जानी जाएगा, आप हमसे भी पूछो, आप हमसे पूछो का यू लड़का हमका पसंद है कि नहीं है। तो लोगों ने कहा बिटिया तुम बताओ ये लड़का तुमका पसंद है?
उसने निकाला अंगूठी, अंगूठी निकाल करके मुंह पर चला करके मार दिया और कहा यू हम लड़का हमका तनको नहीं करने लगा। अब बताओ बेइज्जती हो गए। पहले के जितने लड़का थे माता पिता जो जिसके साथ में बांध देते थे तो जिंदगी भर उसी के साथ में रहते थे। और प्राचीन काल में जब बेटवा का विवाह होता था तो भोग करने का आदेश जानते हो कब मिलता था? ऐसे नहीं कि जैसे ब्याह हुआ मड़वा सरवा दिया गया और सुहागरात होने लगी। प्राचीन काल में दुल्हन इधर लेटती थी और माता पिता बीच में लेटते थे, बालक उधर लेटता था और जो दिन लड़का अपने पैरों से दुल्हन को पकड़कर और माता पिता को नंगाकर इधर नारी को रख देता था, उस दिन माता पिता आदेश करते थे जाओ अपनी गृहस्थी बसाओ जाकर, कि तुम्हारे अंदर बल आ गया है गृहस्थी बसाने के लिए। और अगर तुम्हारे पास बल नहीं है तो न तो लक्ष्मी तुम्हारे पास रुकेगी और ना घर में नारी रुकेगी। ये दोनों चीजें बल पर रुकती हैं। इसलिए अपने भाइयों से मैं कहता हूं बलवान बनो। यमुना की टांगे कीर्तन कर रही है, जब टांगे कीर्तन करे तो बोलो कल्याण होगा, कल्याण नहीं होगा। तो आप चिंता मत कीजिएगा। अभी राजा दशरथ ने कौशल्या को देखा नहीं और हमारी बिटिया जो सुमित्रा है वो विवाह करने की योग्य है और मैं सुमित्रा को अभी दुल्हन बनाता। सुमित्रा को दुल्हन बना दिया गया और सुमित्रा से नहीं पूछा गया कि बिटिया तुमको दशरथ पसंद है या नहीं पसंद है। ये है माता पिता का सम्मान। और आजकल की बालिकाएं माता पिता का सम्मान अरे राम कहो। एक बार हमारे यहाँ एक बहुरिया आई जीप में बैठकर और जब परछन की बिरिया आई तो जत्ती हती छोटी छोटी बिटिया सब दौड़ पड़ी, भौजी आ गई, भौजी आ गई। और जब भौजी को पकड़ करके उतारने लगी तो वह लड़की जान का बोली कहा हम कोई लंगड़ी उंगड़ी हमका जो हमका पकड़ तुम उतार रही हो, भगो हिंदे ने वह जीप तेने फांद पड़ी। अब आप सोच लो जब पहले है जीप तेने फांद रही हो तो आगे हाल क्या होगा। लेकिन धन्य है सुमित्रा, सुमित्रा को दुल्हन बना दिया गया। और जब दुल्हन बना दिया गया कथा के प्रेमियों नारी तेल हमीर घट चढ़े न दूजो बार। कुम्हार का घड़ा और नारी का तेल केवल एक बार चढ़ता है, दोबारा नहीं चढ़ेगा। विवाह भले हो लेकिन तेल नहीं चढ़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ऐसे नातेदार होते हैं जो शाम को नहीं आते क्योंकि खाना पीना तो है नहीं। बिटिया की धान व्यक्ति को नहीं खानी चाहिए। एक बात याद रखना, अगर बिटिया के घर में माता पिता भोजन कर रहे हैं तो कुष्ठ रोग हो जाएगा। इसलिए बिटिया के धान में नहीं खाई जाती। अब आजकल लोग जान तो क्या कहा था, अरे होटल पर जैसे खा लेते हो बिटिया घर में खाए ले और पैसा दे दो, जहर खाए ले पैसा दे दो, बची हो सल्फास खाए ले अब डॉक्टर के यहाँ पे लाखा पकड़ा दियो जाए तो लाखा पकड़ाएगा, सल्फास खाने वाला बचेगा नहीं बचेगा। तो अगर बिटिया के धान्य तुम खा रहे हो तो तुम्हारा शरीर बिगड़ जाएगा। इसलिए भक्तों और सब करना लेकिन बिटिया के धान्य मत खाना। चाहे प्यासे मर जाओ बिटिया के यहाँ पानी तक न पियो। प्राचीन काल में आपने देखा था कि जिस गांव में बिटिया ब्याही होती थी बुढ़वा वही गांव के पानी नाई पीते थे। और आजकल हाय बप्पा बैठे, बप्पा मेहमानी कह रहे हैं बिटिया घर में, अब को ठांस रहे हैं। बोलो कल्याण होगा, कल्याण नहीं होगा। तो जो कौशल्या के नाना थे ये सुबह आ रहे थे। कौशल्या के नाना सोच रहे हैं कि हमें देना है और चलो हम जो है
वो शाम को नहीं जाएंगे और सुबह जो कुछ दहेज वहेज देना है हम दहेज में जाकर के दे देंगे सब। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर देखिए संयोग की बात, इधर दशानन रावण कौशल्या का हरण करके आकाश मार्ग से जा रहा था और दूसरी तरफ कथा के प्रेमियों कौशल्या के नाना राघव वो आकाश मार्ग से चले आ रहे थे। जब कौशल्या ने आसमान में चीत्कार किया, रक्षा करो त्राहिमाम त्राहिमाम, तो राघव ने सोचा ये तो हमारी नातिन की आवाज है, लेकिन सोचा नातिन तो दुल्हन बनी बैठी होगी और यहां कहां आकाश में होगी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जब ध्यान नहीं दिया तब तक उसने फिर पुकारा, रक्षा करो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। राघव ने सोचा हो न हो ये नातिन की आवाज है, जरा हम देख लें कि आवाज कहां से आती है। और जो उन्होंने रथ मोड़ा और रथ मोड़ते मोड़ते ही देखा क्या कि दशानन नातिन को लिए जा रहा है। अब हमारे राघव ने सोचा कि युद्ध करने का समय नहीं, भाई समय देखकर बात करनी चाहिए आदमी को। शुकार्यम साधये धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो अपने कार्य को चुपके से सिद्ध कर ले वही बुद्धिमान है, और जो अपने कार्य में ही गड़बड़ कर दे। तुम्हारे लड़के का तिलक है और जब पे तुम ही धुंधवाए रहे हो तो कल्याण कैसे होगा? कल्याण नहीं हो सकता।